जुलाई 2013 में नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज का हमारा विषय है मरते किसान सोती सरकार, जय जवान जय किसान का नारा शायद आज हमारी सरकार भूल चुकी है। जो किसान हमारा और आपका पेट भरते हैं, अब उन्हीं के भूखे मरने की नौबत आ गई है और हमारी सरकार अभी तक सोई हुई है। किसानों को लेकर हमारी सरकार कितने सचेत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसान भूखे मर रहे हैं और हमारी सरकार मुआवजे के नाम पर रिपोर्ट बनवाकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। तो नांदेड़ के किसानों की हालत इन दिनों बद से बदतर चल रही है। पहले ओलावृष्टि से भारी नुकसान और अब सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलने से किसानों की हालत खस्ता होती जा रही है, जिसके चलते किसानों ने आत्मदाह की धमकी दी है। यह हालत सिर्फ नांदेड़ की ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी ओलावृष्टि के चलते किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। उनके सामने खाने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिवाय रिपोर्ट बनाने के कुछ भी नहीं किया गया। किसानों को लेकर हमारी सरकारें कितनी संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है नांदेड़ जिले के परोटी गांव में किसानों की हालत देखकर। यहां ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का सर्वे तो सरकार ने कराया, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसानों के हाथ सिर्फ इंतजार आया। किसानों का आरोप है कि मुआवजे की राशि मिलने के बजाय कृषि दफ्तर में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। तसं प्रदीप नायकाकडे आम्ही हे केलं, सगळ्या लोकांना कळवलं की बाबा आमच्या फार मोठा अन्याय झाला, आम्हाला पैसे मिळाले नाही। बाकीचे शेतकरीला जे आमचेच भागामध्ये शेतकरी होते आणि एक एक धुऱ्याला एक माणसाला आला आणि त्याच्या जवळच्या माणसाला आलं नाही, म्हणून नाही की 100-125 शेतकरी नाही की आत्महत्या करायचं त्यानं इशारा केलेला है। किसानों की मांग है कि फसलों के नुकसान का सर्वे दोबारा कराया जाए और जल्द से जल्द उन्हें मुआवजे की राशि मुहैया कराई जाए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो मजबूरन उन्हें आत्मदाह का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जे शेत ज्याचं ओरिजिनल नुकसान झाले की नाही सर, त्याला शास्त्र तलाट्याने काही दिलेलं नाही आणि तलाट्याने काय केलं, 505 रुपये घेऊन ज्यानं 500 रुपये दिले त्याचं नाव सर त्या तलाट्यानं यादीला दिलं आणि ज्याचं ओरिजिनल इरिगेशन आहे सर त्याला 1 रुपया भेटला नाही। आमच्या इथे एका शेतकऱ्याचं कमीत कमी 12 एकर इरिगेशन होतं सर, त्याला 1 रुपया भेटला नाही। आज त्याचं लाखो रुपयाने नुकसान झालं सर आणि त्याच्या आजूबाजूचे शेतकरी आहेत ना सर, खालच्याला भेटलं आणि वरच्याला भेटलं नाही सर। पुन्हा नंतर काय झालं सर, त्याच्या खालच्याला भेटला त्याच्या मधात सोडून दिलं सर। अशा प्रकारे तलाट्यानं आहे की नाही सर, प्रत्येकाकडून 505 रुपये घेऊन त्याचे नाव घेऊन त्याला हे मिळून दिलं सर आणि बाकीचे जे शेतकरी आहेत त्याच्याकडे रुपया घालला नाही सर, त्यामुळे त्यांना एका नाव घेतले नाही तलाट्याचे आणि असे 2-3 लोक होते, त्या लोकांचं ऐकून तलाट्यानं सर्वे खोटा केला सर आणि ज्याचं गेलं सर त्याला 1 रुपया मिळाला नाही आणि त्याला मिळणार बी नाही सर, असं या तलाट्यानं केलेलं आहे। काय सर, आता ज्याला भेटले नाही ना ज्या लोकांना
त्यांना नाही का प्रत्यक्ष चौकशी करून पुढचं काय आहे ते नियोजन द्यावं. का आम्हाला जर शासनाने कोणते नाही मान्य केलं तर आम्ही आत्महत्येचा प्रयत्न करतो. फिलहाल नांदेड़ के किसानों को सरकार से मदद की दरकार है. देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र सरकार कब इन किसानों की सुध लेती है. नांदेड़ से लेमन न्यूज के लिए गौतम कामले की रिपोर्ट. तो इस अहम विषय पर यानी मरते किसान और सोती सरकार, इस अहम मसले पर हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं. हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है इरशाद खतीब साहब, जो कि जाने माने वरिष्ठ समाज सेवक है. सर, आपका स्वागत है सर इस शो में. और साथ ही साथ हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से है, ये इस शो में आए हुए हैं. सर, आपका भी स्वागत है. सबसे पहले रिएक्शन खतीब साहब मैं आपसे लूंगा. यहाँ पर ये मंजर देखने के बाद में जहन में क्या आता है कि महाराष्ट्र में सरकार, सत्ता तो कांग्रेस की चली रही है, विपक्ष में भले ही शिवसेना बीजेपी हो, लेकिन इन दोनों के बीच की कश्मकश में कहीं ना कहीं आज एक आम किसान मरता है. इसके लिए जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसके लिए मैं जिम्मेदार कांग्रेस एनसीपी सरकार को करता हूं, जी. क्योंकि किसान की जब तक हम जो फार्मर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, जी. उनकी वैल्यू वो लोग जानते ही नहीं हैं. जी. क्यों? फार्मर्स जो हैं, जैसे इंसान के दिल में, इंसान के बॉडी में जैसा दिल होता है, जो धड़कता है, जी सर, उसी तरह ये हिंदुस्तान के जो फार्मर्स है वो हमारे दिल है हिंदुस्तान के. अगर इनकी हम परवाह नहीं करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ेगा. और जब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन इन करप्ट भ्रष्टाचार गवर्नमेंट ने इसको सोने की चिड़िया के जगह पर लोहे की चिड़िया बनाई है. और मैं समझता हूं कि आने वाले ये जो अभी रिजल्ट 16 तारीख को आएगा, तो ये बेचारे जो किसान लोग हैं, जिनको पैसा मिलना चाहिए था 1500 करोड़ नहीं प्रशांत भाई, इन्हें तो 25,000 करोड़ तक मिलना चाहिए. इनके जितने लोन हैं उतने लोन उनके माफ होना चाहिए. उनको खाद फ्री मिलना चाहिए, सीड्स फ्री होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए. ये सब कुछ गवर्नमेंट ने करना. लेकिन गवर्नमेंट अपना पैसा, आपने देखा अभी इलेक्शन में हजारों करोड़ उन्होंने इसमें मीडिया पे, पेड मीडिया में खत्म किया दिया. यही पैसा अगर इन किसानों को देते थे तो शायद उनका कहीं भला हो जाता था किसानों का. और आप अब देखोगे 16 तारीख को यही किसान इस सोने की चिड़िया को लोहे की चिड़िया बनाए, इस पर हथौड़ा मारने वाली है 16 तारीख को. ये आपको रिजल्ट नजर आएगा. बिल्कुल. यहाँ पर जयप्रकाश सिंह जी, आपसे क्विक रिएक्शन यहाँ पे जरूर मैं लेना चाहूंगा कि सत्ता में आप हो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर उठा के देख लिया जाए, जो किसानों ने आत्महत्या की है, तो शायद किसी विश्व युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरते जितने खास करके महाराष्ट्र के किसान या हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या करते हैं. क्यों विफल है आपकी सरकार? और ये मंजर देखने के बाद में क्या सरकार शर्मसार नहीं होती है? क्या अपनी फेलियर्स उसे नजर नहीं आते? क्या वजह है कि सरकार अब तक इन किसानों को सीरियसली नहीं ले रही है, जिसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं? बताएं सर. नहीं, किसान की चिंता सरकार को और अधिक करना चाहिए, करती है तभी आज इतना तक पहुंची है, जो प्राकृतिक तमाम साधन दे रही है. लेकिन ये प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, कभी ओला आ रहा है, कभी सूखा आ रहा है, इसको सरकार के बस की बात नहीं होती है प्राकृतिक आपदा. लेकिन किसान के साथ सरकार भी दुखी है और उनको मदद पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. इस आचार संहिता जैसे टाइम में हम कुछ बांट नहीं सकते, बांटेंगे तो उल्लंघन हो रहा है कानून का. फिर भी इस आचार संहिता में हमारे मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से लाकर के फंड, हमारे मित्र ने बताया कि 1500 करोड़ रुपया ला करके फंड बांटने का प्रयास किए हैं. जब उससे बताया कि 25,000 करोड़ भी बांटा जाए तो कम पड़ेगा, एकदम सही कर रहे हैं, उससे पूरा नहीं पड़ेगा. और वो भी 1500 करोड़ किस तरह बटा, क्या बटा, ज़्यादा दबाव भी इस आचार संहिता के कारण
अगर सरकार डाल रही है तो उस पर आरोप लग जाएगा। जी। लेकिन 16 तारीख को आचार संहिता जैसे खत्म होगा, अच्छी तरह से हमारे मुख्यमंत्री उस पर निगरानी करेंगे, किस तरह पहुंचा, लेकिन किस सर- तरह नहीं पहुंचा, सर- और जितनी सर, भी मैं मदद माफी करने की चाहूंगा। जरूरत होगी मैं वो आपसे किसी माफी- दबाव में नहीं रहेंगे, उसको पूरा जयप्रकाश सिंह जी, करेंगे। जयप्रकाश सिंह जी, माफी चाहूंगा मैं आपसे। 16 तारीख को हालांकि अप्रैल में आचार संहिता यानी कि इलेक्शन कंडक्ट हो जाने के बाद में महाराष्ट्र में अब कोई चुनाव नहीं है सर। और ये कोई कहानी मैं नांदेड़ की जो आपको सुना रहा हूं, ये कोई सालों पुरानी कहानी नहीं है, अभी हाल ही में हुई कहानी की बात कर रहा हूं सर मैं। यानी तीसरे चरण का चुनाव आपका स्टेट में अगर हो जाते हैं सर, तो स्टेट इज लायबल टू गिव द फंड, लेकिन आचार संहिता या इलेक्शन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें नहीं दे सकते। यहाँ पर अब इसी ये हुआ आचार है संहिता कि के 16 अंदर तारीख को नहीं सुनिए सर, मुख्यमंत्री जी 16 जा तारीख करके को- लाए हैं 16 उनकी के बाद मदद में करने आपके के पास में लिए। वक्त था। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के जाके केंद्र से फंड लाए हैं जी। और अब उस पर पूरी, जैसे यहाँ सर, का चुनाव 25 खत्म दिन हुआ देते है हैं सर, 25 दिन। हमारे मुख्यमंत्री पूरी उस पर कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अधिक से अधिक मुआवजा पहुंचा सके। यह जो है वो प्राकृतिक आपदा है सर, जिससे प्राकृतिक सरकार दुखी आपदा है, हम से दुखी आप हैं बच नहीं और सब सकते। लोग दुखी हैं, आप लोग पूरा नहीं बच करने की सकते। कोशिश कर रहे हैं। सर फिर प्राकृतिक आपदा है तो फिर छोड़ दो फिर किसानों को अपने हाल पे। नहीं कैसे ये छोड़ कह देंगे? के कि उससे- प्राकृतिक आपदा है, उससे सरकार जिम्मेदार देश नहीं की है इसके जीवन लिए। चल रहा है, सबके पेट उस किसानों के द्वारा भर रहा है, जी। कैसे छोड़ देंगे? सर, उनकी पूरी चलिए, पर्याप्त कोशिश लेकिन कर रहे इसका हैं। क्या गारंटी है? लेकिन जी। आज हमारे जी सर, जी, खतीब साहब मित्र कुछ ने कह रहे बताया इसके- कि 25,000 करोड़ भी लाके दिया जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन 25 उतना सुनिए, केंद्र अगर ने दिया नहीं, हमारे 25 मुख्यमंत्री उसको मैं- पूरा मैं- करने का मेरी कोशिश बात कर रहे सुनिए, हैं। अगर 25,000 रुपए भी देते हैं, लेके आते हैं, तो उसमें से 25,000 में से 2500 करोड़ भी आदमी के हाथ में, किसानों तक नहीं पहुंचते। सर, ये क्योंकि बहुत important point है। यहाँ पे- क्योंकि आपकी पूरी सिस्टम, आपका पूरे ये मशीनरी करप्ट है, तो जी। उसको कैसे आप रोकोगे? सर आपके इस बात को, इरशाद खतीब साहब, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाना पसंद करूंगा। यहाँ पर आप कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि सेंटर स्टेट को पैसा भेजता है, मुआवजा के तौर पे पैसा भेजता है, 100 रुपया भेजता है, लेकिन जिस इंसान तक का वो 100 रुपया पहुंचना चाहिए उस तक का महज 5 रुपया पहुंचता है। 95 रुपयों का भ्रष्टाचार होता है सर। और इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है वो किसान जो धरती का सीना फाड़कर अनाज उगाता है, आपके लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारे सबके लिए सर, और वो आत्महत्या कर रहा है। ये गंभीर विषय नहीं है क्या सरकार के लिए? जवाब दे जयप्रकाश सिंह जी आप। नहीं एकदम गंभीर विषय है। इसी के निदान के लिए तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी अगर आप बता रहे हैं, बोले हैं, जी। तो इसके निदान के लिए बोले हैं। जी। कानून सबके लिए बराबर होता है। आम जनता को जागरूक होकर के कानून बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष या विपक्ष जो भी उसके पास रिपोर्ट आता है उस पर कार्रवाई करती है। अपने पक्ष के भी तमाम मंत्री, तमाम सांसद को निकाला गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। हर जनता को, हर पार्टी को जागरूक होकर के इसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि ये रुक सके। यह करप्शन जो है किसी एक पार्टी में नहीं है। आपको बता दूं, काला धन चिल्लाने वाले स्वामी रामदेव जी का आपने टीवी के माध्यम से हाल देखे होंगे कि वो कह रहे काला धन लाया जाए, काला धन बंद किया जाए, और वो टीवी के माध्यम पर कह रहे थे कि यहां मत बोलो, माइक चालू है। तो जो काला धन जितना चिल्ला रहा है, जो भ्रष्टाचार जितना चिल्ला रहा है, विषय को वो दूसरी किस तरफ ले तरह जा से रहे हैं। भ्रष्टाचार कर रहा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल आपको सहमत नहीं हूं। दिखाई नहीं, दिया नहीं, होगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इरशाद खतीब साहब, आप मुझे बताइए सर कि जिस आज किसी भी पार्टी का, मैं तमाम रिस्पेक्टेड पार्टी से ये गुजारिश कर रहा हूं, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या ये उल्लेख है कि यस, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं? सर बताइए सर। किसी मैनिफेस्टो में नहीं है सर। किसी भी मैनिफेस्टो, बिल्कुल ये सही क्यों? आप कर रहे हैं। यानी बिल्कुल सड़क, सर। पानी, बिजली और महंगा यही अहम मुद्दे है? क्या किसान मर रहा है, किसी की जान जा रही है, किसी का परिवार उजड़ रहा है, क्या ये मसला नहीं है? उनको अपने से देखिए, अभी इलेक्शन में आपने देखा होगा जी सर। कि सारी जो मशीनरी थी गवर्नमेंट की, जी। एनसीपी और कांग्रेस, जी। जो हेलीकॉप्टरों में घूम रहे थे जी। कैंपेनिंग करने के लिए, जी। ये पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। बिल्कुल। अगर यही जो मिनिस्टर लोग जो हैं, जी सर। ये अगर अपने इलाके में सही से काम करते थे, जी। सही डेवलपमेंट करते थे, तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि इस तरह से हेलीकॉप्टर लेके रात और दिन फिरते, उनको घर बैठे बैठे उनको वोट्स मिलते थे। लेकिन वो सारे भ्रष्ट लोग हैं, तो वो कहाँ, उनको पता है कि हम लास्ट 2 दिन के अंदर हम कहीं से भी काला धन ला के लोगों को दारू में खरीद लेंगे, वोटर्स को उनको बिरयानी में खरीद लेंगे, उनसे खरीद लेंगे। इस तरह से वो सिस्टम चल रहा है, वो जानते हैं। इसके लिए उनको कोई फिक्र, जनता की फिक्र नहीं है।
चलिए सर, बिल्कुल दुरुस्त आपने यहाँ पे ये बात कही है। लेकिन जयप्रकाश सिंह जी, मुझे एक बात बताइए कि ये कोई किसान जो है ये आज आत्महत्या नहीं कर रहा है सर। किसान आत्महत्या कर रहा है लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि किसान जब फसल के लिए पानी की जो सप्लाई है, जिसके लिए आपको बिजली चाहिए, लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। 12-12, 16-16 घंटे तक का बिजली नहीं रहती है, वो किसान कहाँ से पानी लाएगा? ऊपर से सूखे की बात, सरकार उसे मदद नहीं कर रही है। ओलावृष्टि, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपदा होती है, लेकिन मुझे बताइए इन सारे बीच में वो किसान की क्या गलती है सर? क्या ओलावृष्टि किसान से पूछ के हुई थी या सरकार से पूछ के हुई थी? अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी 2 महीना पहले जी 20% सब्सिडी दिए बिजली पर जी कि बिजली पूरे महाराष्ट्र में 20% माफ कर दिया जाए जी ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आने पावे, आम जनता को कोई दिक्कत ना आने पावे, इसीलिए सब किए हैं। जी। तो जितना ज्यादा ज्यादा है वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है जिसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके आगे तो किसी का बस चलता नहीं, ऊपर वाले के आगे। और हमारे मित्र अभी कहे कि कांग्रेस पार्टी के मंत्री लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, आप बताइए दूसरे पार्टी के लोग किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं, हर पार्टी के लोग अपने प्रचार अरे अभी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सिंचन जो थे, सिंचन घपला जो हो गया, स्कैम हो गया है 70,000 करोड़ का, जिसमें 1% का भी, और जिसमें 1% भी डेवलपमेंट का काम उसमें काम नहीं हुआ था। वो 70,000 रुपए कहाँ गए? 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ कहाँ गए हो? सर मुझे सर आप कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है, जरूर कार्रवाई होना चाहिए, जो आरोपी हो उसको सजा मिलना चाहिए। जयप्रकाश सिंह जी, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। इरशाद खतीब साहब, सीधा सीधा सवाल है, अगर कोई पैसा, कोई मदद आती है, क्या इसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है या कोई कमेटी होती है कि इस पैसे की फंक्शनिंग कैसे की जा रही है? मसलन वहाँ का जो नगर सेवक है या वहाँ का विधायक है या वहाँ का सांसद है या वहाँ का कलेक्टर है, पर्टिकुलर एरिया का, यही आपको सही रिपोर्ट देते हैं। और इतनी रिपोर्ट देने के बाद में भी फिर बीच में कहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता है कि वो किसानों तक का नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार तो है, लेकिन भ्रष्टाचार की फिर भेंट ये किसान क्यों चढ़े सर? फिर वो चढ़े जिसने भ्रष्टाचार किया है, वो तो ऐश कर रहा है, लेकिन भूखा मर रहा है किसान, उसका पूरा परिवार सर। वो पूरा एक चैनल होता है, वो चैनल जहां से पैसा आता है, वो चैनल के हिसाब से हर एक का अपना अपना हिस्सा उसमें भरा जाता है। एंड में 5 रुपए भी पहुंचते नहीं, कई लोगों को 5 भी नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल, ये सिस्टम है भ्रष्ट, जबकि भ्रष्ट गवर्नमेंट है, हर चीज भ्रष्ट है यहाँ पे। जयप्रकाश सिंह जी, सीरियसली बताइए मेरे को। नहीं, मैं कांग्रेस के नेता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, एक आम इंसान। सुनिए, जयप्रकाश सिंह के पीछे भी नेता के बजाय एक आम इंसान छुपा हुआ है। क्या उसका दिल नहीं दर्द करता या उसके दिल में तकलीफ नहीं होती जब इस तरह कोई अगर अपने परिवार के साथ सुसाइड करे सर? नहीं आपको खराब लगता सर? उनके लिए नहीं, जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, और हम भी कोई बहुत ये नहीं है कि हम नहीं तकलीफ में हैं। बढ़ती हुई महंगाई की मार और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव में से हर आदमी तकलीफ में है। उस तकलीफ को देखते हुए इसका दुख होता है, लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई लाया है, जिससे हर चीज का पर्दाफाश कर सके और आरोपी को आप सजा दे सके। सर आरटीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं। जहां आपको लगता है कि 100 रुपए का 5 रुपया पहुंचा है, किसानों के लिए आपने इसको आप आरटीआई द्वारा निकाल सकते हैं कि बाकी पैसा कहां गया। किसानों के लिए क्या किया है सर? किसानों का कौन सा आरटीआई निकाला है बताइए? कि आज 1947 से लेके आरटीआई के माध्यम से किसानों के बारे में हमारी सरकार काफी सीरियस है। हमने डाटा निकाला, लगभग 5 से 10 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये डाटा निकालिए सर। यानी जो भी फंड जा रहा है कहां यूज हो रहा है, इसके लिए तो आरटीआई बनी हुई है। अगर उनको फंड पूरा नहीं पहुंच रहा है तो आरटीआई द्वारा निकाला जा सकता है किसी भी तरह का फंड। चलिए, सिक्के के तो 2 पहलू है, निकाल भी लो या नहीं भी निकाल लो, हिसाब उनको जो भी मुआवजा भी दिया जा रहा है 0/0 ही होता है, बहुत कम है। उनकी जितना नुकसान हुआ है उसको सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है। ऐसे सिचुएशन में इरशाद खतीब साहब क्या कुछ पूरी प्रयास कर रही है, क्योंकि समाज के हर एक पहलू को आपने बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है, इतने सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं, कहां लैक ऑफ नेग्लिजेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं? यहाँ पे मैंने कहा ना, आपको पहले भी कहा, जब तक ये भ्रष्टाचारी जो करप्शन है, लेकिन सर ये मान के चला जाए ये मिटेगा नहीं, फिर क्या? फिर उसको मिटाने के लिए एक ही वो जो लोकपाल जो केजरीवाल ला रहे थे, मैं जो, लेकिन उसको हमारी इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा डाइल्यूट करके उसको नरम बोलते हैं ना, उस टाइप कर दिया। और उसमें से जो
बाबूज लोग है, जी। जो एमएलएज है, एमपीज है, इनको उससे बाहर निकाला। अगर इनको अंदर रख लेता है लोकपाल बिल में तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कुछ अच्छी शुरुआत हो जाती थी। लेकिन जो लोकपाल आ गया है वो लोकपाल में कोई खास दम नहीं है, बस लोगों की समझ की गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, और जैसे कि जयप्रकाश सिंह जी आप कह रहे थे कि सिर्फ किसानी तकलीफ में नहीं है, हम भी तकलीफ में हैं। तो मेरे ख्याल से 16वीं लोकसभा चुनाव में वाकई आप लोग तकलीफ में ही नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से जो हवा चल रही है। नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। जनता के पास एक ही रास्ता होता है कि हम अगर बदल करके देखने का एक जनता का रास्ता होता है, वो नजरिया भले जनता अपनावे, लेकिन जितना कांग्रेस काम करती है आम जनता के लिए रोटी कपड़ा और मकान देने का और हर आदमी को उसका अधिकार देने का, वो दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं काला धन करने वाला काला धन छुपा रहा है, भ्रष्टाचार की बात करने वाला भ्रष्टाचार कर रहा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार करते हुए घूस लेते हुए पकड़ा गया था। सरकार आएगी तो उनका हर आदमी वही काम करेगा। महंगाई की बात करेंगे, उनका महंगाई के कारण सरकार गया। नहीं सर, मेरा मुद्दा, उनका महंगाई के कारण सरकार गया, भ्रष्टाचार तो वो कुछ कर नहीं सकते। केवल जनता एक आजमाना चाहेगी कि जरा उनको भी देखा जाए, जिस तरह से केजरीवाल को 2 महीने के लिए देखा गया, उसी तरह से जनता एक बदल करके अपना इच्छा तुमने साथ करेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखा अभी पृथ्वीराज चौहान ने, सीएम ने बीच में कह दिया और उन्होंने कांग्रेस लीडरों ने कह दिया कि हम लोग थर्ड पार्टी को बाहर से सपोर्ट, यानी इसके माने वो आज सरेंडर हो चुके हैं। कांग्रेस आज सरेंडर हो चुकी है कि हम हार रहे हैं, ये नजर आ रहा है। अगर ये नजर आ रहा है तो जयप्रकाश सिंह जी बड़ा दिल करके ये भी बोलिए कि ये हमारा फेलियर है। हम महाराष्ट्र में, विदर्भ में हो, चाहे मराठवाड़ा में हो, चाहे कोंकण में हो, किसानों की आत्महत्या के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, सरकार होने बड़ा दिल होकर कम से कम ये सरकार होने के कारण जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। सरकार होने के कारण जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, जनता को फिर सोचना पड़ेगा 2 साल बाद, जिस तरह से जिम्मेदारी जब लोगे, जब और फिर कांग्रेस में भी अगर कुछ कमियां होगी हमारे पार्टी में, जिम्मेदारी कब लोगे? जब वो भी सुधारेंगे। तुम भ्रष्ट नेताओं को पकड़ा के अंदर करोगे, जब भी तो उस पर कुछ ये हो जाएगा। जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में कोई है तो भ्रष्ट हो गया, बीजेपी में जाता है तो स्वस्थ हो गया। इस तरह की गंदा धारा नहीं कहीं पा रही है। बीजेपी में भी वही लोग वही हैं। आप लोगों को, वो लोगों को समाज टिकट के देना नहीं अंदर चाहिए था। खून दूषित हो गया है। उस खून को हम सबको साफ करना पड़ेगा। अपना आत्मविचार बदलना पड़ेगा, सबको अपना समझना पड़ेगा, तब ये समस्या हल होगा। जिसके पास भी जो हक दिया जाता है वो उसमें लूटपाट शुरू कर रहा है। भ्रष्ट नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो। किसी के माथे पर ईमानदारी का टीका नहीं लगा हुआ है हमारे मित्र जी, किसी के माथे पर ईमानदारी का टीका नहीं लगा हुआ है। अगर वो पकड़ा जाता है तो कानून उसके लिए बराबर है, उसको सजा देने का काम। मेरे ख्याल से ये एक वैलिड पॉइंट कही, जो पकड़ा गया वो चोर है और जो नहीं पकड़ा गया वो सफेद कॉलर। नहीं, आप यही कह रहे हैं जयप्रकाश? ऐसा नहीं है, जो नहीं पकड़ा गया अगर गलत किया है तो जनता जागरूक है। आज के डेट में जनता ऐसा नहीं है। आरटीआई कानून कांग्रेस पार्टी ने लाके दिया है, उसके द्वारा जनता उसको जागरूक होकर चेक करे, और ऐसा कुछ गलती में कोई आता है सर जो फंड का दुरुपयोग करता है उसको सजा दिलाने का काम। 15,000 करोड़ सेंटर ने भेजा है आपके स्टेट को, आपके स्टेट ने उसे अभी तक का डिप्लॉय नहीं किया, जिसके चलते नांदेड़ में किसान कह रहा है कि अगर मुझे मेरे हिस्से का पैसा नहीं मिलेगा, मेरे बर्बादी का पैसा नहीं मिलेगा, मैं आत्मदाह करूंगा। सर पैसा क्यों नहीं मिला? 16 तारीख को इलेक्शन तीसरे चरण का हो चुका है महाराष्ट्र में, 25 दिन होने को आए हैं, अब तक का उनको पैसा क्यों नहीं मिला? जवाब दे, और संक्षेप में जवाब दे। पैसा देने के लिए ही मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के कि यहाँ आपदा आई है, हमको कोई अड़चन ना डाला जाए, चुनाव आयोग के परमिशन के कारण पैसा वो लाया गया ताकि इस आचार संहिता में बांटने में कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद भी ज्यादा दबाव अगर कोई सरकारी अधिकारी या किसी पर आप डालते हैं तो आपको चुनाव ये आचार संहिता का उल्लंघन का केस बन जाता है। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री यह कार्यक्रम आचार संहिता खत्म हुआ उसमें कार्रवाई में लाएंगे और हर किसान को जो मुआवजा उनके हक में आ रहा है उसको पूरी उसका हिसाब दिलाएंगे उसको। और एक काम, क्या आपको भरोसा है इस सरकार? हमको बिल्कुल नहीं भरोसा। इससे पहले आपने सुनामी में भी देखा है, सुनामी में कई लोगों ने मदद की थी, लेकिन वो कहीं वो जो इफेक्टेड लोग थे उन तक पैसा और कोई चीज पहुंची नहीं थी। हार्डली चीज उनको 10% भी नहीं पहुंचा था। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज यहीं पे होने वाली है। यानी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आश्वासन। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी यही होगा कि किसान आत्महत्या करेगा। और जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहा है ये वाकई चिंता का सबब बन चुका है, क्योंकि शायद आने वाले 5-10 सालों में किसान या अल्फा शायद उस पीढ़ी के लिए बहुत नया होगा। क्योंकि आज अगर हम अपने किसानों की हिफाजत नहीं कर सकते तो किस काम का ये पूरा का पूरा सिस्टम है? सर
बताइए सर, जयप्रकाश सिंह जी बताइए, ये फिर सिस्टम क्यों बना? नहीं किसान, मैं अगर मानता हम हूं, किसी किसान को अगर उसको नहीं मदद कर सकते, किस काम का हमारा ये सिस्टम है सर? हम भी किस किसान काम की घर से सरकार है हैं। सर? किसान को मदद करना बहुत आवश्यक है। किसान के ऊपर ही सबका पेट चल रहा है। अगर वो अनाज नहीं पैदा करेंगे तो हम क्या खाएंगे? जी। चाहे हम शहर में रहते हों या गांव में रहते अरे हों। आप लोग यही लेकिन- सोचते होगे ना, लेकिन अगर ये आरोप केवल एक पार्टी को लगाइएगा, ये बात गलत सर पार्टी नहीं, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, आप ही हम- जिम्मेदार है इसके देखो, लिए, प्रशांत, और कोई नहीं है उसको सर। मानते हैं। इसीलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी आचार संहिता होते हुए भी जाकर के प्रधानमंत्री से फंड लेकर के आए और बांटने के लिए 15,000 करोड़ रुपया लाके बांटने के लिए सिस्टम बना जी। दिए। अब अगर वो नहीं बटा है, ऐसा आरोप आ रहा है, तो उसको आचार संहिता का खत्म हुआ, उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे और पूरा हक उसको दिलाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। सर नहीं उसमें कोई लगता एक नहीं है। इरशाद खतीब लेकिन साहब, उस आपको नहीं 15,000 लगता, करोड़ मेरे ख्याल से किसान नहीं, की चलिए आप जो तकलीफ कह रहे खत्म हैं, नहीं होगी। उनको और उसके लिए चाहिए, नहीं। जो पूरा करने के लिए चाहिए वो जयप्रकाश सिंह जी किसान सुनिए सुनिए का सर, तमाम सर, सर, फसल सर, बर्बाद सुनिए, हुआ है, मेरी जो बात इतने सर, से पूरा मेरी नहीं हो बात सुनिए, पाएगा। मेरी बात सुनिए। शायद किसान की रूह, उसकी आत्मा बहुत कुछ कहना चाह रही है सर आपसे, बिल्कुल। जिन्होंने आत्महत्या की है। ये शायद डिबेट के लिए या डिफेंड करने के लिए डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आंसर्स ये किसी काम के नहीं है सर। मेरे ख्याल से अगर वाकई वहां जाकर किसी एक किसान को भी अगर आप जिंदगी दे तो शायद इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं होती है सर दुनिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये, हमारे इस दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि सबसे ज्यादा किसान हमारे महाराष्ट्र में ही किसान आत्महत्या करते हैं। चलते चलते मैं जरूर यहाँ पे इरशाद खतीब साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या इस सिस्टम में किसान महफूज है या नहीं? अगर नहीं है तो किसान के पास दूसरा ऑप्शन क्या है एक्सेप्ट सुसाइड? किसान के पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ वादे करते हैं, वादे के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। जी। रुपए में से वो 4 आने दे, रुपया कबूल करेंगे, उसमें से 4 आने देंगे, 12 आने बीच में खा लेंगे। किसानों का इसमें कोई, ऑन द कॉन्ट्ररी ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि कल पे किसान आत्महत्या करते रहे और धान वान नहीं पकाते रहे। हमें एक नया चैनल चालू करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू करेंगे दूसरे कंट्री से, उसमें हमारे भी कुछ फायदे उसमें ये हो जाएंगे उसमें। वो अपना फायदा, जनता के लिए फायदा नहीं सोचती है गवर्नमेंट, अपना फायदा सोचती है। शायद इंपोर्ट में फिर हमको कहीं ना कहीं वही अंदर के जो प्रॉफिट जो मिलता है अंदर से वो अपना शुरू कर देंगे काम जी प्रॉफिट। जयप्रकाश सिंह जी, एटलीस्ट ऑन अ गुड नोट, एक सत्ता पक्ष होने के नाते कबूल करिए कि यस ये आपके सरकार की गलती है, क्योंकि आपके सरकार में ही किसान आत्महत्या कर रहा है। कबूल कीजिए आप। सरकार का पूरा जिम्मेदारी बनता है कि यानी कोई आप तकलीफ कबूल कर न रहे हो रहे। ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कबूल इसमें कर कोई रहे दो हो। राय आप नहीं। मुझे बताइए, सरकार अगर की पूरी जिम्मेदारी बनता है जिम्मेदारी कि बनती कोई है दुखी ये? न रहे, जी सबको बराबर न्याय मिले। सरकार की जवाबदारी बनती है, जी। जिम्मेदारी बनती है, और उससे हम भी दुखी हैं, जी। क्योंकि पहले हम एक किसान के लड़के हैं, जी। किसान है, बाद में हम जी समाज सेवा। में हैं। चलिए यहाँ तो पर इरशाद खतीब साहब उस आपसे भी दुख से हम जानने की भी दुखी कोशिश हैं। करूंगा। मेरे उनको पास वक्त की ज्यादा से पाबंदी है। ज्यादा मुआवजा दिया जाए, जी। ये आपके चैनल के माध्यम से चलिए चलिए मैं इरशाद खतीब साहब से आखिरी में चलते चलते इरशाद खतीब साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं सर, बहुत संक्षेप में मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अब क्योंकि सरकार जिम्मेदारी तो मानती है कि यस ये रिस्पॉन्सिबल है, अब ऐसे में अगर जो लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाके करप्शन करके किसानों को नुकसान पहुंचा रहे, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं सर? आपके हिसाब से क्या बिल्कुल डालना चाहिए, फौरन डालना चाहिए जी, उसमें कुछ वक्त भी नहीं लेना, इमीडिएटली डालना चाहिए उन लोगों जी। को, भ्रष्ट नेताओं को। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस बनता है सर। बिल्कुल सही क्योंकि कहा। आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, यानी वो आपके पास गुहार लगा रहा है, बावजूद इसके वो आप मदद नहीं कर रहे हो सर। एट द एंड ऑफ द डे सर, वाकई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कहने के लिए हम 21वीं सदी में तो जी रहे हैं, लेकिन आज इस हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसी है कि महाराष्ट्र में किसानों की इतनी आत्महत्या हो रही है लगातार कि किसी विश्व युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरते जितने किसानों ने आत्महत्या की है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। क्या कर रही है हमारी सोती सरकार? क्या ये कुंभकर्ण की नींद से जागेगी या नहीं? लेकिन फिलहाल आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह जी आपका और इरशाद खतीब साहब आपका दोनों का शुक्रिया, आपने अपनी बातों को यहां पे रखा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है। क्या सरकार सोती रहेगी या जागेगी? सरकार को उठाने का काम हम दस्तूर जारी रखेंगे और दिखाएंगे आने वाली तस्वीर में कि क्या कुछ सरकार सीरियस है या नहीं है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज।
mine and so lucky call. You are mine, oh, love each other. You are the